सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या गिवन है, एफ इजिकल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे। सो यहाँ पर एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, साथ में स्क्वायर्स गिवन है। तो ज़रा ध्यान से वैल्यूज पुट कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम लोग देखें एम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एम हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एम। एंड अगर हम लोग n को देखें तो n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास है x एंड y स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ लगाएंगे। सो x और y की दोनों की वैल्यूज़ लगेंगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस को बाहर ले लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, a स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर t। सही है। एंड साथ में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, एंड साथ में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ t। सही है। सो इसको हम लोग अगर एक साथ लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस a हो जाएगा हमारे पास क्यूब में, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर t, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन t। सही है। सो हमारे पास क्या हो गई, ये सारी की सारी जो है m की वैल्यू हो गई। सो इसको मैं ज़रा जो है बॉक्स में दे देती हूँ ताकि हम लोग डिफरेंस कर पाएँ m और n की वैल्यू में। अब अगर यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू को देखें तो x है हमारे पास यानी a cos ऑफ t, एंड साथ में y स्क्वायर है यानी a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t। सो इसका अगर हम लोग लिखें कॉम्बिनेशन, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a क्यूब cos एंड साइन स्क्वायर t। सो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास n की वैल्यू हो गई। सही है। नाउ हम लोग ले लेंगे d ऑफ x। सही है। तो डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए साइन ऑफ टी, एंड साथ में अगर हम लोग ले लें डी ऑफ वाई, सो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा ए कॉज ऑफ टी डी ऑफ टी। अच्छा, वो अगर मैंने कहीं डी ऑफ एक्स के साथ डी ऑफ टी नहीं लिखा सो आप लोग वहाँ पर लिख दीजिए, वो मैं भूल गई होंगी। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। नाउ पार्शियल्स की बात कर लेते हैं। सो पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ एक्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम लोग एम को विथ पार्शियली एम एक्स से करें तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगी, पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2xy। सो ये हो जाएगा माइनस 2xy। सो होप कि अभी आपको समझ आ रहा होगा। पार्शियल तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ा दिया था एंड पूरा इस पर एक एक्सरसाइज थी, तो अब आपको ये आना चाहिए। नाउ पार्शियल एन बाय एम बाय पार्शियल ऑफ वाई की बात करते हैं। अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स की बात करते हैं। इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई स्क्वायर, एंड पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ वाई की बात करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2xy आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2xy। सो हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। सो इसको मैं एक बॉक्स में लिख देती हूँ ना। यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज लगाएंगे एंड साथ में जो है हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। सबसे पहले थ्योरम नंबर 3 यूज़ करेंगे, थ्योरम 3। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पे हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं जैसे कि आपको पता है। एंड आगे भी हम लोग इसी तरह से न्यू कंटेंट निकालेंगे। सो अगर किसी के पास कोई न्यू बुक की जो है आइडिया हो मैथ्स की कि वो अभी तक किसी ने करवाई नहीं होगी, सो आप मुझे रिकमेंड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, देन हम लोग उसका जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो है पार्ट लिख दिया है थ्योरम नंबर 3 का। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल की चीज़ के 0 और 2 पाई हमें लिमिट गिवन है। सो वही लिमिट हम यूज़ करेंगे। एंड ये है एम की वैल्यू, एम की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, सो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब कॉस स्क्वायर टी साइन साइन और टी। ठीक है, ये हो गई एम की वैल्यू। डी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, डी ऑफ वाई ये है हमारे पास ए कॉज ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक है, देन माइनस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है ए क्यूब कॉज साइन स्क्वायर टी। डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये माइनस ए साइन ऑफ टी एंड साथ में डी ऑफ टी। सही है, ये हो गया। इनकी वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे। तो
तो ये ए और ए, तो क्या हो जाएगा -A4 कॉस ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी, साइन का आ जाएगा साइन ऑफ टी एज इट इज़। सही है, ये हो गया है माइनस, ये हो जाएगा ए और ए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ए और A4 हो जाएगा कॉस, और ये स्क्वायर है इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब टी, एंड साथ में डी ऑफ टी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ अगर हम लोग देखें सो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा आगे हमें कैलकुलेट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें सो ये हो जाएगा, आगे ज़रूरत है, अगर हम देखें तो ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। प्लस और माइनस तो है, लेकिन अगर देखा जाए कॉस क्यूब है और यहाँ पर कॉस है हमारे पास एक, यहाँ पर साइन एक है, साइन क्यूब है, सो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड देन हमारे पास कैंसिलेशन होगी। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भी इसके साथ ले लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -A4 हो जाएगा। सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे देन इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से A4 को कॉमन ले लें, ठीक है, और देन इन दोनों की इंटीग्रेशन कर लें। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑफ कोर्स, तो आप वहीं से देख लीजिए। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो पिछले वीडियोस देख सकते हैं वो, ठीक है, 6.1 16.1 16.2 16.3 की। सो नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -A कॉज, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉज ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4, एंड ये हो जाएगा प्लस, इसको मैं ऐसा करती हूँ कॉमन नहीं लेती, माइनस इंटू माइनस के साथ ये कट जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास A4, ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा A4 एंड साइन ऑफ 4 टी, एंड साथ में लिमिट आ जाएगा 0 से 2 ऑफ टी। सही है, नाउ अगर आगे हम लोग देखें सो इसमें लिमिट पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 0। सो दिस इज़ द फ्लक्स फर्स्ट फॉर्म। नाउ देखेंगे सेकंड फॉर्म क्या आती है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, थ्योरम का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। सो सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, डबल हमारे पास इंटीग्रेशन है रीजन में, एंड पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y, डी ऑफ x डी ऑफ y। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल x की वैल्यू क्या है, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x, ये हो जाएगा हमारे पास -2 ऑफ x -2xy, एंड प्लस n बाय y की वैल्यू क्या है, n बाय y की वैल्यू 2xy, ये हो जाएगा 2xy, साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y। अगर आप देखें ये और ये कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, ठीक है, FLUX फ्लक्स हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 4 यूज़ करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 हमारे पास आ गया है। थ्योरम नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy, सही है, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 ऑफ पाई। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमें ये गिवन है -A³ कॉस स्क्वायर t साइन ऑफ t। dx की वैल्यू क्या है, ये वाली -A साइन ऑफ t d ऑफ t, प्लस हो जाएगी n की वैल्यू क्या है, ये A³ कॉस t साइन स्क्वायर t, d ऑफ y की वैल्यू क्या है, ये A कॉज ऑफ t, एंड साथ में d ऑफ t भी साथ लिख दीजिएगा, यहाँ पर अब जगह नहीं बची फिर से। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 ऑफ पाई, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +A4, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t साइन स्क्वायर t, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास A4 कॉस स्क्वायर t, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t, एंड साथ में d ऑफ t।
तो अगर देखें तो यहाँ पर हमने जो है इसको कंबाइन करके लिख दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 2a4 बिकॉज प्लस हो रहा है ना, तो प्लस कर देंगे 2a4 और दोनों के हमारे पास कॉज और साइन भी सेम है। सो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2 ऑफ पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2a4 कॉस स्क्वेयर टी साइन स्क्वेयर टी एंड डी ऑफ टी। अब यहीं से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 0 से 2 ऑफ पाई, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते, तो जैसे कि हम लोग पहले भी इंटीग्रेशन में कोई वैल्यूज जो होती हैं इक्वल, तो हम लोग वो ले लेते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 1/2a4 साइन स्क्वेयर 2t डी ऑफ टी। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो a4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास a4 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 4 ऑफ पाई। और जैसे कि मैंने आपको जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया होता है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो आप चैप्टर नंबर 8 के या फिर दूसरा चैप्टर कौन सा था, चैप्टर नंबर 5 के, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेशन बताई हुई कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी सारे वीडियोस के बीच में ही बता चुकी हूँ, बट वो वहाँ पर मैंने अलग से टॉपिक पढ़ाए थे, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 2 u डी ऑफ u की सब्स्टिट्यूशन कर ली यहाँ पे। अब हम लोग इसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे, ये तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन इस चीज़ का क्या होगा, u/2 माइनस साइन 2u डिवाइडेड बाय 4 एंड लिमिट 0 से 4 ऑफ पाई। नाउ लिमिट पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो लिमिट पुट कर लेंगे, a4 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अगर हम लोग 4 ऑफ पाई और 0 पुट करेंगे सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 ऑफ पाई, ठीक है। सो 2 और 4 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास पाई 4 a4 और डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज़ द आंसर। तो ये तो हमारे पास पहला आंसर हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे थ्योरम का। तो चलिए अब दूसरा पार्ट थ्योरम का सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, दूसरा पार्ट है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x एंड माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y डी ऑफ x डी ऑफ y। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y, इसकी वैल्यू हमारे पास y² से हो जाएगा y² माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस x² डी ऑफ x डी ऑफ y रीजन में आ रहा है। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y² प्लस x² डी ऑफ x डी ऑफ y। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको हम लोग पोलर में कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 ऑफ पाई एंड 0 से a एंड ये हो जाएगा हमारे पास r² r डी ऑफ r डी ऑफ थीटा। ये तो है फॉर्मूले का है एंड ये हमारे पास इस चीज़ का होगा। अगर आपको पता हो तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये हमारे पास होता है x² प्लस y² के, ठीक है। सो हम लोग ये कर चुके हैं एक्सरसाइज, जब स्टार्टिंग में थे तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें कर चुके हैं। तो नाउ ये तो हमने कर लिया है, आगे चलते हैं डी ऑफ r के रिस्पेक्ट से इसको कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास r ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 0 से 2 ऑफ पाई। यहाँ पर मैं जो है फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दूंगी 0 से a एंड डी ऑफ थीटा हो जाएगा, सही है। नाउ ये क्या हो जाएगा 0 से 2 ऑफ पाई, ये हो जाएगा a4 डिवाइडेड बाय 4 डी ऑफ थीटा। a4 डिवाइडेड बाय 4 जो है बाहर आ जाएगा, डी ऑफ थीटा पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी 2 पाई 0 पुट करेंगे a4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस 0, ये और ये कैंसिल,
ए 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन आ गई। ये है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।